हेलो गाइस, वेलकम ऑन दिस प्लेटफॉर्म। तो जैसा कि आप क्वेश्चन स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आज हमने 5 थ्योरेटिकल क्वेश्चंस 10 थ्योरेटिकल क्वेश्चंस का कलेक्शन किया है जो आपके एग्जाम में पनासिया साबित होंगे। पनासिया एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, ये आप लोग पढ़ रहे होंगे इंग्लिश में। इसका मतलब होता है कि हर चीज़ का इलाज, मतलब कि आपका एग्जाम को करने का ये एंटीडोट है। ठीक है, चलिए देखते हैं बारी बारी से। पहला क्वेश्चन क्या है? रुद्धोष प्रक्रम के लिए सत्य है। तो पहले आप इसको पॉज कीजिए, फिर खुद से ट्राई कीजिए। ठीक है, आशा करते हैं हो गया होगा। तो इसका बता दो डिटेल। आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा? टी वी की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, ये कहाँ से आता है जी? पी भी जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता भी आता है, ठीक है, तब ये आता है पी वी बराबर एन आर टी। फार्मूला होता है एन आर टी, फार्मूला होता है। देखिए हमको यहाँ क्या आना है सब में, देखिए। ठीक है, तो यहाँ से भी बराबर क्या निकाल सकते हैं जी? टी अपॉन पी। ठीक है, हालांकि देखिए ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन देखिए बता दूँ आंसर, ये दोनों सही है। कैसे है ये, कैसा है इसको बताया। ठीक है, एक फार्मूला इतना जानते हैं। ठीक है, तो भी बराबर इतना को हम पी भी के पावर गामा में रख देते हैं। ठीक है, तो पी और गामा, बी की जगह कितना है जी? टी अपॉन पी, टी अपॉन पी, और ये दोनों के पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो ये जब इसको सोल्व कीजिएगा तो आ जाएगा पी माइनस गामा, टी माइनस गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। आशा करते समझ में आया होगा, समझा दिया एक्सप्लेन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है। तो इसका आंसर आप बताइए। आशा करते हैं हो गया होगा, तो इसका आंसर बता दें। ये जो विशिष्ट प्रतिरोध, एक फार्मूला जानना चाहिए आप लोग को, जानना चाहिए क्या जी? ये आर बराबर जो फार्मूला होता है क्या होता है? रो एल अपॉन ए, यानी आर डिपेंड करता है। ये आर जो कि फार्मूला होता है जी, उसके लंबाई के समानुपाती तथा अनुप्रस्थ काट, ये क्रॉस सेक्शनल, ये क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो ये इसी को कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। ये केवल दो ही चीज़ पर डिपेंड करते हैं, एक टेम्परेचर पर एंड पदार्थ की प्रकृति पर। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा जी? पदार्थ की प्रकृति पर और तापमान पर। पदार्थ की तापमान पर, पदार्थ की प्रकृति पर। ओ, यहाँ आंसर एक छूट रहा है, दोनों होनी चाहिए थे। ठीक है, चलिए अच्छा ठीक है, इसका बता देते हैं। दोनों दोनों हो गया। ठीक है, एंड 3 क्वेश्चन है। ऊंचाई स्टेप अप ट्रांसफार्मर में होता है। चलिए इसको बताइए। आशा करते हैं पॉज करके कर लिए होंगे। ठीक है, इसको बताते हैं क्या हो जाएगा। इसको समझिए, एक पॉइंट लिखते एन टू अपॉन एन वन, ए भी टू अपॉन वी वन। ठीक है, वी टू अपॉन वी वन, आई वन अपॉन आई टू बराबर आर। ये आर यहाँ अनुरणन नियतांक है। इस रिलेशन को याद कीजिए, आपका बहुत सारे क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो इसका मतलब होगा एन टू यानी सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स है, यानी फेरों की संख्या द्वितीय कुंडली में। ठीक है, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या एन टू और प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या एन वन। ठीक है, और ऐसे भी पूछता है यदि स्टेप अप है तो उसमें स्टेप अप में धारा का मान पूछेगा। स्टेप अप में धारा का मान क्या होता है? एन वन की अपेक्षा। ठीक है, स्टेप अप में स्टेप डाउन की अपेक्षा धारा का मान क्या होता है? तो यहाँ देखिए इसी से आता है ये। अगर पूछेगा एन एस का मतलब इस सेकेंडरी कॉइल होता है। यहाँ हम एन टू ही लिखते हैं। ठीक है, एन टू अपॉन एन वन जब बोल स्टेप अप के लिए, स्टेप अप के लिए कंडीशन क्या होता है जी? एन टू बड़ा होता है एन वन से। ठीक है, और स्टेप डाउन के लिए क्या होता है? ये अप होता है, और डाउन, स्टेप डाउन के लिए हो जाएगा एन वन। तो जिसमें फेरों की संख्या अधिक होगा उसमें धारा कम होगा। ठीक है, याद कीजिए, और जिसमें फेरों की संख्या कम होगा उसमें धारा अधिक होगा। तो आपका आंसर ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर इसका आप देख सकते हैं, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ? आपका आंसर ये फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अस्थाई चुंबक बनाई जाती है। तो इसका आपको बता दें, नरम लोहा से तो अस्थाई चुंबक बनाए जाते हैं। अस्थाई चुंबक ये
स्टील से बनाया जाता है, ठीक है। अब इसमें और पूछ देगा कि सबसे धारणशीलता सबसे अधिक किसकी होती है। धारणशीलता सबसे अधिक इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं जी, कोएस्टिविटी की रिजेंटिविटी बोलते हैं। ओके, धारणशीलता को रिजेंटिविटी बोलते हैं। तो रिजेंटिविटी सबसे ज़्यादा किसकी होती है, लोहा की सबसे ज़्यादा अधिक रिजेंटिविटी होती है स्टील की अपेक्षा। और निग्राहिता यानी कि कोहेस से कैसे तो होता है कोहेसिविटी, यानी निग्राहिता लोहा की कम होती है, नरम लोहा, ठीक है। ऊपर एक ट्रांसफार्मर बताना भूल गया कि यदि पूछ देगा कि ट्रांसफार्मर के क्रोड परतदार क्यों बनाए जाते हैं, तो विद्युत फ्लक्स में से जो हानि होती है उसको कम करने के लिए, ठीक है। आपका ये आंसर वो पहला कहाँ, ये ओके, पहला का क्या हो जाएगा, ये पहला का ये हो जाएगा और ये दूसरा का ये दोनों हो जाएगा, हालांकि ऑप्शन एक नहीं है। और इसका समझ गए। ओके, नेक्स्ट, आपका नींद में कौन सा संबंध सही है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये जो ऑप्शन है ये सही है। हमने 10 क्वेश्चंस बोला था, ठीक है। तो आज जितना ही, चलिए अच्छा 10 क्वेश्चन बता देते, 5 और कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और सॉरी आज के लिए इतना ही क्वेश्चन। चलिए इसका आंसर ये हो जाएगा, एक आध इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बता देता हूँ। पूछ देगा ये इसकी डायमेंशन, हालांकि इसको बता दिए यंग्स मॉडुलस का डायमेंशन क्या हो जाएगा। तो जो यंग्स मॉडुलस का होगा वही बक मॉडुलस का होगा और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का होगा। बक मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी तीनों का शायद एम क्या यहाँ से निकाल सकते हैं जी, एफ अपॉन ए, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चूँकि ये होता है यानी एम एल टी माइनस 2 और एरिया का एल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा जी, एम पर एल टी माइनस 2, ये हो जाएगा, ठीक है। और एक और बता देते हैं, 2-3 और, हाँ जी, ये एक मॉडर्न फिजिक्स से 2-3 क्वेश्चन पूछ देगा। क्या पूछ देगा, जो पूछ देगा 1 लाइट ईयर बराबर क्या होता है, तो 19496 इंटू 10⁻⁻, ये 15 मीटर होता है। बोल देगा 1 पारसेक बराबर क्या होता है जी, 3.08 इंटू 10⁻15 मीटर। एक 1 पारसेक बराबर एक और फार्मूला होता है, क्या होता है, 3.26 लाइट ईयर, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और बहुत सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन है, बट एक ही वीडियो में तो संभव हो नहीं पाएगा, ठीक है। क्वेश्चन से याद आ रहे हैं, हाँ जी, इससे बोल देगा कि नति कोण का मान ध्रुव पर क्या होता है, तो नति कोण का मान ध्रुव पर 90 डिग्री होता है, नति या नमन कोण का मान, ठीक है। और ये अक्षीय यानी कि भूमध्य रेखा पर 0 डिग्री। और ये ग्रेविटेशन से एक इम्पोर्टेंट फार्मूला लग रहा है, एक रिलेशन लिख देता हूँ, इसको याद कर लीजिएगा। ये जो होता है VE एस्केप वेलोसिटी, ये ऑर्बिटल वेलोसिटी गुणे √2, ये रेडिएशन होता है, ठीक है। और ये अगर G का परिवर्तन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, H/R के ये होल स्क्वायर, ये होता है फार्मूला, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू लर्नड इवन समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो, please like and share with your friends, and don't forget to subscribe it to get such videos till your exam. Thank you.